बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 और आज हम हाइब्रिडाइजेशन का लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट, इससे पहले 3 लेक्चर्स में मैंने आपको sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन उसको समझाया। अगर आपने उन चीजों को कंसेप्चुअली याद कर लिया है, समझ लिया है, तो ये वाला लेक्चर जिसमें हम sp हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करेंगे आपके लिए कतई मुश्किल नहीं होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन में मैं 2 एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक तो मैं बेरिलियम क्लोराइड के एग्जांपल आपको समझाऊंगा और दूसरा मैं इथाइन के एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए हम आगाज करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं sp हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन की बात करूं तो इसमें देख लें, इन दिस टाइप 1s and 1p atomic orbital slightly differ in energy intermix to form 2 equivalent sp hybrid orbitals। अगर आप sp3 और sp2 की डेफिनेशन को देखेंगे ना, तो अगर हम उनके साथ कंपेयर करें, sp3 में हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1s and 3p एटॉमिक ऑर्बिटल, sp3 में 1s और 3p और टोटल मेरे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे। जब मैंने sp2 की बात की थी तो मैंने कहा था कि 1s and 2p एटॉमिक ऑर्बिटल और मेरे पास जो sp2 बने थे वो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे। और जब हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें 1s and 1p एटॉमिक ऑर्बिटल, और वो एटॉमिक ऑर्बिटल s और p वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो एक ही ऑर्बिट से बिलोंग करते हो, विच स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, वो इंटरमिक्स होंगे। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं? 2, यानी एक s और एक p। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 बनेंगे और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। एक और बात भी आपने ध्यान में बिठानी स्टूडेंट, हमारे पास जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे वो 4 बने थे और वो चारों टेट्राहेड्रली अरेंज थे। जो sp2 बने थे वो 3 बने थे और वो तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ट्रायंगुलर प्लेनर फॉर्म में अरेंज थे। और यहां पे हमारे पास जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं ये 2 है एंड दे आर अरेंज इन अ लीनियर फैशन, लीनियरली अरेंज होते हैं और इनके दरमियान एंगल जो है वो 180 डिग्री का होता है। ये बुनियादी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। एग्जांपल में पहले मेरे पास एग्जांपल जो है वो बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड, मैं दोबारा अपनी बात को दोहराऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस के हद तक मैं बात करता हूं। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो सेंट्रल एटम के गिर्द घूमता है। इन बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम इज द सेंट्रल एटम, सो वी विल स्टडी द sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम। और एक और बात भी ध्यान में रखें, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस हमें कन्विंस करता है दैट द शेप ऑफ sp is beryllium chloride is linear and there is 180 degree angle between angle in this molecule. So in order to explain the linear shape of BeCl2 and the bonding and the bond formation, let us study that Be, beryllium, it observe sp hybridization. कैसे? जरा देखिए। My dear student, beryllium belongs to second group. Beryllium, second A group, and its atomic number is 4. अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 1s मुकम्मल, 2px, 2py, 2pz। अगर आप ना सेकंड ऑर्बिट की बात करें ना तो सेकंड ऑर्बिट में ये तमाम ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। एक s है, 3 p हैं, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो out of 4 electrons, 2 electrons are accommodated in 1s, while the remaining 2 electrons are in 2s. These p orbitals are empty. My dear student, this one is the ground state electronic configuration of beryllium. ये याद रखना है कि ये बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं क्या कहूंगा, अगर आप बेरिलियम एटम को स्लाइटली हीट दें तो ये 2s का इलेक्ट्रॉन यहां से यहां प्रमोट हो जाएगा और अब 2s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन 2px में चला जाएगा। यूं मेरे पास अगर मैं एक्साइटेड स्टेट में बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं स्टूडेंट, तो बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 1s2
and here we have 2s1 and 2px1, 2py 2pz, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, दीज आर एम्प्टी ऑर्बिटल। अब यही बात अगर मैं आपको डायग्राम की सूरत में समझाऊं तो जरा देखें। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास जो है ये बेरिलियम का न्यूक्लियस है, ये एरो आपको बता रहा है कि नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रही है। तो ये पहले आपके पास 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर आपके पास ये 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर ये 2px 2py 2pz, दे आर एम्प्टी। दिस वन इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम। अब हमने क्या किया कि जब बेरिलियम को स्लाइट हीट किया जाता है तो ये 2s में मौजूद इलेक्ट्रॉन, पेड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 2px में चला गया। और मेरे पास अगर एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो अब आप देखेंगे 1s2 2s1 2px1 2py0 2pz0। अब ये जो 2s है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और 2px जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ऑर्बिटल एक ही शेल से ताल्लुक रखते हैं। दे बिलोंग टू सेकंड ऑर्बिट, दे बिलोंग टू एल शेल। अब इनमें इंटरमिक्सिंग होगी। अब जरा देखें, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि ये जो दोनों है ना, ये 2s और 2px, ये दोनों क्या हैं, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। माय डियर स्टूडेंट, मैं वही बात कहूंगा कि इन दोनों की डिफरेंट शेप, दे हैव डिफरेंट एनर्जी। इसकी शेप स्फेरिकल सिमेट्रिकल, इसकी शेप डंबल, इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी स्लाइटली ग्रेटर, थोड़ी सी ज्यादा है। अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ये इंटरमिक्स होंगे, और मैं हर लेक्चर में आपको बता चुका हूं, हाइब्रिडाइजेशन के हर लेक्चर में बता चुका हूं कि आपने 3 बातें याद रखा करो इंटरमिक्सिंग में, कि इंटरमिक्स वो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं विच स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं दे बिलोंग टू द सेम ऑर्बिट। दूसरी में बात आपसे कहता था कि ड्यूरिंग इंटरमिक्सिंग एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने की वजह से ये स्टेबिलिटी गेन करते हैं, लो एनर्जी पे चले जाते हैं। और तीसरी बात में क्या कहता था, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, तो कौन कौन से, एक बनेगा sp और दूसरा भी क्या बनेगा, sp हाइब्रिड। दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन देखें, इंटरमिक्सिंग वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन थे 1 और 1 2, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अगर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो दैट इज कॉल्ड द हाफ फील्ड पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल, और वो ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करके बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। माय डियर स्टूडेंट, ये जो दोनों मेरे पास आ गए, दीज आर कॉल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये 2 बन गए। अब बेरिलियम के न्यूक्लियस के गिर्द, बेरिलियम के न्यूक्लियस के गिर्द 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, और ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं, 180 डिग्री पे एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। कैसे, देखें माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास है 2s, that is spherical symmetrical, it has 1 electron, and this one is the 2px, it is one, this one is also the dumbbell shape, it also has the 1 electron. When these 2 atomic orbitals intermix, we have 2 hybrid orbitals. This one is sp and this is another sp hybrid orbital. ये जो दोनों sp hybrid orbital है, they have same shape, they are degenerate, they have same size, they are more stable from their parent atomic orbital. अब अगर आप एक sp को देखेंगे तो इसका ये मेजर लोब है, ये माइनर लोब है। अब यहां एक ना कंपैरिजन देखें माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास है sp3, ये sp2 और ये sp। इन तीनों में जरा कंपैरिजन देखो, sp3 में s करैक्टर 25%, sp2 में s करैक्टर 33% और sp में s, तो s करैक्टर बढ़ता जाता है। इसके बरक्स sp3 में sp3 में p करैक्टर 75%, sp2 में p करैक्टर 66% और sp में p करैक्टर 50%। तो जब आप sp3 sp2 sp की तरफ बढ़ते हैं तो s करैक्टर इंक्रीज करता है, p करैक्टर
डिक्रीज करता है। और एक और चीज, ये जो 4 sp3 है ये टेट्राहेड्रली अरेंज है और इन किसी भी दो sp3 के दरमियान एंगल 109.5 डिग्री का है। और ये जो sp2 है ये ट्रायंगुलर प्लेनर फॉर्म में अरेंज है और किसी भी दो sp2 के दरमियान एंगल 120 डिग्री का है। और ये जो sp है ये लीनियर फॉर्म में अरेंज है, लीनियरली अरेंज है और इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 180 डिग्री का। इन बातों को मद्देनजर रखा करें। अब मेरे पास ये बेरिलियम का न्यूक्लियस आ गया और उस न्यूक्लियस के गिर्द ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए और हर sp के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है। देखें माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये बेरिलियम का न्यूक्लियस, ये बेरिलियम का न्यूक्लियस, एक sp ये आ गया, ये उसका मेजर लोब, ये माइनर लोब। दिस वन इज sp hybrid orbital, it has one electron. This one beryllium atom, beryllium nucleus, और ये दूसरा sp hybrid orbital, ये इसका माइनर लोब, ये मेजर लोब, ये माइनर लोब, और ये माइनर लोब भी जरा बड़ा बनाना पड़ेगा। और दिस वन इज अनदर sp hybrid orbital, it has also one electron. This one is beryllium atom. मैं सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल ही आपको शो करवा रहा हूं। अब स्टूडेंट मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है ना स्टूडेंट वो है 17। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2, जरा देखो 17 इलेक्ट्रॉन आपने अकोमोडेट करने, यहां तक देखो 6 8 10 10 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गए। बाकी आपके पास कितने रह गए? बाकी आपके पास रह गए 7। तो 3s2, मैं इसको यूं लिख देता हूं 3s2 3px 3py 3pz। तो 2 3 4 5 6 और 7। अब क्लोरीन में फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट जिनके साथ 2 2 लिखा हुआ सेकंड ऑर्बिट और उसमें ये ऑर्बिटल्स। दिस वन इज द थर्ड ऑर्बिट और इस थर्ड ऑर्बिट में अगर आप ऑर्बिटल देखेंगे तो स्टूडेंट आपके पास देयर आर 4 ऑर्बिटल्स। इन 4 ऑर्बिटल्स में से दिस वन इज कंप्लीटली फील्ड, दिस वन इज कंप्लीटली फील्ड, दिस वन इज कंप्लीटली फील्ड। दो इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिटल में होंगे कंप्लीटली फील्ड। एंड दिस 3pz, दिस वन इज हाफ फील्ड। तो क्लोरीन का एटम अपना 3pz आपको पता है p ऑर्बिटल जो है वो डंबल शेप होता है, ये 3pz आ गया, डंबल बन गया, ये 3pz है और इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का एक एटम अपना 3p जो है उसको इधर ओवरलैप करवाएगा, 3p ये ओवरलैप कर जाएगा। ये क्लोरीन का एक एटम आ गया, ये ओवरलैपिंग हो गई क्लोरीन और ये उसका p ऑर्बिटल। एक और क्लोरीन एटम वो भी अपने p ऑर्बिटल के साथ इधर ओवरलैप कर जाएगा। ये क्लोरीन ये उसका p ऑर्बिटल। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह आपके पास सेंटर में बेरिलियम आ गया, एक क्लोरीन एटम इधर, दूसरा क्लोरीन एटम इधर। अगर मैं बात करूं कि ये बॉन्ड किन किन ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना, तो sp ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम एंड p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, sp ऑर्बिटल ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम एंड p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। और अगर मैं एंगल यहां पे देखूंगा तो माय डियर स्टूडेंट यू हैव 180 डिग्री, और जब 180 डिग्री एंगल होगा तो डेफिनेटली इट हैज द लीनियर स्ट्रक्चर। ये आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर। माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इथाइन के बारे में याद रखना है, इथाइन को हम एसिटाइलिन भी कहते हैं, बुक्स में ज्यादातर इसे एसिटाइलिन। इसका ना ये है फॉर्मूला, मैं इसको ना स्टूडेंट यूं भी लिखूंगा C2 2 कार्बन C2H2। तो इथाइन कह लो, एसिटाइलिन कह लो, ये फॉर्मूला हो जाए, ये हो जाए।
अगर आप इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करेंगे ना, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ इथाइन एसिटाइलिन मॉलिक्यूल, तो माय डियर स्टूडेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस हमें बताता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस वो हमें बताता है कि इथाइन में कार्बन कार्बन ये बॉन्ड आ गया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये जो दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड, दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस वन इज सिग्मा। ये जो कार्बन हाइड्रोजन एक, कार्बन हाइड्रोजन दो, तो दो सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन। अब इसका मतलब हुआ कि इसमें टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है। ये याद रखना, ये बार दफा आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है। तो इसका मतलब है इन इथाइन इन एसिटाइलिन मॉलिक्यूल देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स। दूसरी बात, ये मेरे पास एक पाई बॉन्ड आ गया, ये मेरे पास दूसरा पाई बॉन्ड आ गया, ये एक पाई बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब है इन इथाइन देयर इज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। ये वाला एंड द एंगल हियर इज 180 डिग्री 180 डिग्री। So the molecular shape, the molecular structure of ethine show that it has the linear geometry. All these information, अगर आप कार्बन कार्बन, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, अगर आप इसकी बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो आपके पास 120 पिकोमीटर है। बॉन्ड लेंथ में बता रहा हूं किसकी, कार्बन कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड, और ये वाली जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये तो बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, 109 पिकोमीटर तक है। ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस। और स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस में मैं आपको गिनवाता रहता हूं, IR है, UV विजिबल है, NMR है, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है। ऑल दीज टेक्निक्स आर कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसकी बेस पर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसको मालूम करते हैं। अब हमने इसमें देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन, इसके बॉन्ड फॉर्मेशन और इसकी लीनियर ज्योमेट्री, उसको हाइब्रिडाइजेशन कैसे एक्सप्लेन। तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इन इथाइन द कार्बन इज sp the carbon shows sp hybridization. Similarly this carbon also shows sp hybridization. तो इथाइन में जो दोनों कार्बन एटम हैं जो ट्रिपल बॉन्ड के जरिए, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में बॉन्डेड हैं, दोनों sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर। मैं स्टूडेंट आपको एक कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन समझाता हूं, दूसरे कार्बन भी सेम बिहेवियर शो करेगा, और एंड पे हम फिर इसके मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे पास ये कार्बन का एटम, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py and 2pz। टोटल यू हैव 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 5 और 6। My dear student, this one is the ground state electronic configuration of carbon, ground state। अगर आप कार्बन एटम को हीट प्रोवाइड करें तो ये 2s का इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट हो गए, प्रमोट होके यहां चला जाए, यहां। तो जब यहां जाएगा तो इसका मतलब है कि अब आपके पास s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो अगर मैं एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, एक्साइटेड स्टेट, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और अब 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। मेरा जो फोकस है ना वो इनकी तरफ है। माय डियर स्टूडेंट, ये जो चारों है ना, ये वाले, ये चारों कहलाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये जो चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दे बिलोंग टू सेकंड ऑर्बिट, इन सब के साथ 2 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये सारे। अब sp3 में आपने क्या पढ़ा था, मैं जरा ना कंपैरिजन से आपको बात समझाऊंगा। जब आपने मीथेन मॉलिक्यूल को स्टडी किया था तो मीथेन में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो sp3 में हमने क्या पढ़ा था, एक s और 3 p इंटरमिक्स हुए, यानी ये चारों के चारों एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए थे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे। लेकिन जब हमने इथीन या एथिलीन मॉलिक्यूल उसको स्टडी किया तो उसमें कार्बन ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो किया। और मैंने आपको sp2 में क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था
कि sp2 में एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए। और आज जब हम इथाइन मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हैं तो इथाइन में जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। और sp में हम क्या कहेंगे कि एक s और एक p, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं 4, सेकंड ऑर्बिट में 4 हैं, लेकिन इंटरमिक्स कितने होंगे? सिर्फ 2, एक s और एक p। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? 2। और उन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम कहते हैं sp sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये दोनों क्या होंगे? ये तो इंटरमिक्सिंग में, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, सो दीज टू विल रिमेन एज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ये अनहाइब्रिड ही रहेंगी। देखें मेरे पास ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्स, और इनकी इंटरमिक्सिंग के बदौलत हमारे पास ये sp sp 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। इंटरमिक्सिंग वाले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो दीज आर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये दोनों आपस में 180 डिग्री पे अरेंज हो गए। ये दोनों आ गए हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और माय डियर स्टूडेंट, ये जो दोनों हैं, आई मीन 2py 2pz, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ये तो इंटरमिक्स नहीं हुए थे, ये तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं थे, तो ये दोनों क्या रहे? दीज आर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जरा ना इन तमाम बातों को डायग्राम के जरिए, फिगर के जरिए भी देखें। पहले मेरे पास ना ये कार्बन का न्यूक्लियस और ये एरो शो कर रहा है कि एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है। पहले मैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वी हैव द 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz एम्प्टी। जब आप इस कार्बन एटम को जरा हीट प्रोवाइड करेंगे, अब ये जो 2s में इलेक्ट्रॉन है ये प्रमोट होकर 2pz में चला जाएगा। नाउ दिस वन इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। और इसमें क्या है? इसमें आपके पास आ गया स्टूडेंट 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz। माय डियर स्टूडेंट, अब ये जो 1s है इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट ऑर्बिट, और बाकी ये जो चारों हैं दे बिलोंग टू द सेकंड ऑर्बिट। अब मैंने आपसे कहा कि ये जो सेकंड ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स हैं, इन चारों की एनर्जी डिफरेंट है। आई मीन ये जो 2s है इट इज क्लोज टू न्यूक्लियस, क्लोजर टू न्यूक्लियस, लिहाजा इसकी एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, और जो बाकी तीनों p ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी इस 2s से कदरे ज्यादा है। इसी तरह अगर मैं शेप्स की बात करूं तो 2s इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, जबकि तीनों जो 2p हैं दे आर डंबल शेप, तो चारों की शेप एक जैसी नहीं है। अब इसमें हुआ क्या? ये 2s और ये 3 2px 2py 2pz, लेकिन अब ये चारों इंटरमिक्स नहीं होंगे। इनमें ये 2s और एक 2px ये इंटरमिक्स होंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर इंटरमिक्सिंग वी गेट ये 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये कार्बन के न्यूक्लियस के गिर अपने आप को अरेंज करेंगे, और जब अरेंज करेंगे तो इनके दरमियान एंगल जो आएगा वो 180 का आएगा, और ये यूं लीनियरली एक दूसरे को अरेंज करेंगे। दोबारा मेरी बात को देखें स्टूडेंट, मेरे पास ये कार्बन का न्यूक्लियस, ये कार्बन का न्यूक्लियस, एक आपके पास ये आ गया sp, ये उसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन, ये उसका मेजर लोब, ये माइनर लोब। बिल्कुल इसी तरह मैं इस कलर से ये दूसरा शो करता हूं, बल्कि अभी वो दूसरे भी हमने बनाने हैं तो इसको इसी पे, ये मेरे पास दूसरा ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया, ये कार्बन का न्यूक्लियस, ये मेरे पास sp हाइब्रिड, इट आल्सो हैज 1 इलेक्ट्रॉन। इनके दरमियान एंगल मैं बार बार कह रहा हूं 180। अरेंजमेंट, अब इसमें मसला नहीं है स्टूडेंट, मसला इनमें नहीं है, असल जो डिस्कशन है वो इसके बाद शुरू होती है। वो क्या? वो है व्हाट अबाउट 2py 2pz, इनका क्या बना? वेरी सिंपल स्टूडेंट, जो 2py है ना
वो इन दोनों sp के परपेंडिकुलर लाई करता है। यहां पे ये 2py इधर आएगा, ये अनहाइब्रिड है, ये 2py एक इलेक्ट्रॉन इसमें। एंड वेयर इज 2pz? 2pz कहां पे? वो इसके भी परपेंडिकुलर लाई करेगा, वो इसके भी परपेंडिकुलर चला जाएगा। एंड दिस वन इज द 2pz। ये मेरे पास 2pz है। दिस वन इज आल्सो द अनहाइब्रिड। दिस वन इज 2pz, it has one electron. This one is the story of one carbon atom which shows the sp hybridization. तो मेरे पास ओवरऑल यहां पे चार ऑर्बिटल आ गए। 2 हाइब्रिड हैं, 2 अनहाइब्रिड है। हाइब्रिड sp है, अनहाइब्रिड 2px है, 2py है और 2pz है। ये जो अनहाइब्रिड है तो ये हाइब्रिड के परपेंडिकुलर लाई करते हैं। सेम इज द स्टोरी विद अदर कार्बन एटम। वो कैसे? ये जो दूसरा कार्बन एटम है, ये उस दूसरे कार्बन एटम का न्यूक्लियस, ये उसका एक sp मेजर और माइनर, ये उसका दूसरा sp मेजर और माइनर, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस sp। अच्छा, अब ये तो उस कार्बन के दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। अब ये उस कार्बन का 2py है which lies perpendicular to the hybrid orbital, ये 2py है। और माय डियर स्टूडेंट, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये 2py है। और इसी तरह दिस वन इज द 2pz, ये मेरे पास 2pz आ गया। दिस 2pz आल्सो हैज 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये था कार्बन, दिस वन इज अनदर कार्बन एटम। अब इसमें हुआ क्या? इस कार्बन का sp, इस कार्बन का sp, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दैट ओवरलैपिंग वी हैव अ सिग्मा बॉन्ड। दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू sp ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसी तरह ये इस कार्बन का ये sp एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है, एक हाइड्रोजन आपने 1s के साथ यहां पे ओवरलैप कर जाएगा, हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन का s, ये हाइड्रोजन एटम, इसका मतलब हाइड्रोजन एटम इधर आ गया और हाइड्रोजन एटम इसका sp और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। बिल्कुल इन द सेम वे, इन द सेम फैशन हाइड्रोजन का एक और 1s इधर आके ओवरलैप कर जाएगा। हाइड्रोजन का एक ये आ गया, हाइड्रोजन और उसका s और कार्बन का sp। ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। 2 सिग्मा बॉन्ड की नेचर एक जैसी है, कार्बन हाइड्रोजन, क्योंकि ये दोनों सिग्मा बॉन्ड एक जैसे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड वो उन दोनों से कदरे मुख्तलिफ है, नेचर वाइज मुख्तलिफ, क्योंकि इसको बनाने वाले जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो उनसे मुख्तलिफ। बिल्कुल इसी तरह अब ये था मेरे पास, ये था 2py, ये है 2py। माय डियर स्टूडेंट, दोनों जो हैं कोप्लेनर है, बिल्कुल एक ही प्लेन में आ गए। जब दोनों 2py एक ही प्लेन में आएंगे, ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। एंड ड्यू टू देयर ओवरलैपिंग वी हैव अ पाई बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। पाई बॉन्ड बना, ये पाई बॉन्ड बना ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ 2py। बिल्कुल इसी तरह ये मेरे पास 2pz है, ये 2pz है। दिस वन इज अनदर 2pz, ये 2 2pz आ गए। अब इनमें क्या है, ये 2pz भी एक ही प्लेन में आ गए, ये भी एक ही प्लेन में आएंगे, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये भी आपस में क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। और इन ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास एक और पाई बॉन्ड बन गया। दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ 2pz अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। यूं कार्बन के दोनों एटम के दरमियान जहां पे एक सिग्मा बॉन्ड बना था, वहां पे 2 पाई बॉन्ड्स भी बन गए। ओवरऑल दोनों कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एस्टेब्लिश हो गया। और अगर आप इस मॉलिक्यूल की शेप देखेंगे, दिस मॉलिक्यूल हैज अ लीनियर ज्योमेट्री 180 डिग्री। आइए जरा इसको देखते हैं।
माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ना एसिटाइलिन की इथाइन के मॉलिक्यूल, इसकी बॉन्डिंग और इसके स्ट्रक्चर को जरा डिस्कस करता हूं। देखें, मैंने आपसे कहा कि ये कार्बन का एटम है। कार्बन के एटम के आप ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपके पास आ गया 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। दिस वन इज द ग्राउंड स्टेट। जब हम इसको स्लाइट हीट करेंगे तो ये 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर 2pz में चला जाएगा। दिस वन इज द excited state electronic configuration, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 and 2pz1। अब मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि ये जो सेकंड ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल्स हैं, इसमें this 2s has the spherical, it is spherical, symmetrical, 2py, 2px और 2pz, these are dumbbell shape। अब इन चारों में से, चारों एटॉमिक ऑर्बिटल में से ये एक s और एक p ये इंटरमिक्स होंगे, एंड ड्यू टू देयर इंटरमिक्सिंग वी हैव 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये sp sp, और ये जो है 2py 2pz, ये इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं थे क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन है, एक s और एक p लेना है। तो फिर क्या हुआ, ये अनहाइब्रिड ही रहे। असल बात जो अगली समझने वाली वो क्या, माय डियर, कार्बन के न्यूक्लियस के गिर्द ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों आ गए। अब ये जो 2py है वो इसके परपेंडिकुलर लाई करता है, और ये जो 2pz है ये उसके भी परपेंडिकुलर लाई करता है। दिस वन इज द स्टोरी ऑफ वन कार्बन एटम। बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर दूसरा कार्बन एटम शो करता है। अब जब दोनों कार्बन एटम एक दूसरे के अप्रोच करेंगे तो इस कार्बन का sp उसके sp के साथ ये ओवरलैप कर जाएगा, और इस ओवरलैपिंग के नतीजे में दोनों कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बिल्कुल इसी तरह दोनों कार्बन का ये जो sp, एक तो sp ओवरलैप कर गया, दूसरा जो sp है ये हाइड्रोजन के साथ दोनों के ओवरलैप कर जाएंगे, और यूं कार्बन हाइड्रोजन 2 बॉन्ड्स बन जाएंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो आपके पास टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए लीनियर फॉर्म में। अब अगली कहानी शुरू होगी, और वो क्या है, ये जो इस कार्बन का 2py, इस कार्बन का 2py, बोथ 2py एटॉमिक ऑर्बिटल, दे आर कोप्लेनर, दे लाई इन द सेम प्लेन, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सो दे शो द पैरेलल और साइड वे ओवरलैपिंग। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओवरलैपिंग वी हैव pi bond here. Similarly, the 2pz of this carbon and the 2pz of that carbon, they are also in the same plane, they are also coplanar। ये भी आपस में पैरेलल या साइड में ओवरलैपिंग करेंगे, तो इस तरह हमारे पास दोनों कार्बन के दरमियान एक और पाई बॉन्ड एस्टेब्लिश हो गया। यूं दोनों कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, और मेरे पास ये एसिटाइलिन या इथाइन का मॉलिक्यूल एस्टेब्लिश हो गया। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है उसको वाइंड अप किया। आज मैंने आपको sp हाइब्रिडाइजेशन समझाया, और उसमें हमने बेरिलियम क्लोराइड और इथाइन इसके एग्जांपल को डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपको छोटों से शफकत और बड़ों का एहतराम